हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 28 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं शाम के 3 बजे से। तो इधर हम सभी लोग हैं पीछे वाले घर में, और पहले कपड़े उतार के रख लेते हैं जो सुबह सूखने डाले थे। तो अच्छे से हमारे कपड़े हैं जो सूख चुके हैं, और कपड़े उतार के रख गए घर पर। उसके बाद में निकल पड़े हैं खेत पर। कई दिनों बाद फिर से आना हुआ है खेत पर। तो पहले तो हम लोग मेन रोड से आए थे, लेकिन अब की ऐसे ही खेतों से निकल आए हैं, क्योंकि उधर से बहुत दूर पड़ जाता है, इधर से थोड़ा जल्दी हो जाता है। इधर भी अपने ही खेत हैं, लेकिन आरी वाले तार होते हैं जिनमें ब्लेड लगा हुआ होता है, वहीं तार लग गए हैं। तो उसकी वजह से इधर से है जो रास्ता बंद कर दी गई। तो हम लोग इधर आ चुके हैं लगभग अपने खेत, और बहुत ही अच्छी अमरूदें लगी हुई हैं पेड़ों में। तो अभी तो अमरूदें जैसे ज़्यादा तो नहीं पकी हैं, लेकिन कुछ अमरूदें पकने लगी हैं। तो वहीं तोड़ लेते हैं ढूंढ ढूंढ के। और 2-4 दिनों से थोड़ी बहुत निकल भी रही हैं अमरूदें। जब भी कोई खेत पर आता है तो थोड़ी बहुत अमरूदें तोड़ के ले जाते हैं। और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। आरोही ननद जी हमारी दीदी की बिटिया, तो और आरब पापा हमारे पहले से ही खेत पर थे, कुछ काम कर रहे हैं। सरसों की शायद गुड़ाई कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा घास हो गई है। तो मैं भी इधर उधर देख रही हूँ कि अमरूदें पकी लगी हुई हैं या नहीं। तो इधर तो हम अपनी अभी दीदी के बगिया में हैं, और उधर साइड में हमारी बगिया है अमरूदों वाली। तो जब पहले हम आए थे तो आप सभी दोस्तों ने देखा ही होगा, बिल्कुल सरसों के पेड़ नहीं दिख रहे थे खेत में। लगभग सरसों बोई गई थी, उसके 2 ही 3 दिन बाद हम लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद में ही आज फिर से आना हुआ है। तो अब इतनी बड़ी बड़ी सरसों हमारी हो गई है, और बहुत ही अच्छी अमरूदें लगी हैं। बिल्कुल अमरूदों से पेड़ एकदम ज़मीन में लग गए हैं, और ये लगभग 1 महीने के अंदर ही सारी अमरूदें धीरे धीरे पक जाएंगी। तो इतने अच्छे पेड़ लगते हैं। अमरूदें बिल्कुल पकी पकी जहाँ तहाँ लगी हैं, और बहुत सी अभी कच्ची अमरूदें लगी हैं। तो ये इधर इतने बड़े बड़े आलू भी हो गए हैं। ये 1 महीने के अंदर ही आलू खोदने वाले हो जाएंगे हमारे। तो इस बग अभी 1-2 महीने बाद ही कहीं हो पाएंगे खाने वाले। तो यहाँ पर हम लोग अपने खेत से निकल के आ चुके हैं। तो दीदी की बिटिया भी इतनी अमरूदें तोड़ के लाई हैं कि ये 1-2 दिन तक ये रखी रहेंगी तो अच्छे से पक जाएंगे। और भुनी हुई भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। आग में भूनने के लिए डाल दो और बहुत ही जल्दी अमरूदें भुन जाती हैं, और भुनी हुई नमक के साथ खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और खेत का नज़ारा हमारा कैसा लगा आप सभी दोस्त कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर लाए थे सरसों का साग, जो कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है सरसों का साग। तो कहा चलो आज भी ले चलते हैं, शाम को नहीं बनाएंगे, सुबह के ही टाइम बनाएंगे इसको। तो आरब हैं बिल्कुल ननद जी को सरसों का साग नहीं तोड़ने दे रहे हैं, कि पत्ते उठा उठा कर इधर उधर बिखेर रहे हैं। सारे पत्ते हैं जो बहुत ही बीच में इधर उधर फैला दिए हैं। और ये सरसों हमारी थी जो आलू में खड़ी थी, क्योंकि ये वाली सरसों नहीं अच्छे से पक पाएगी। जब आलू की खुदाई होती है तब ये पेड़ भी उखाड़ दिए जाते हैं। तो उससे है कि हमारे जानवरों के लिए हरियाई आ जाती है, और अपने खाने के लिए भी सरसों का साग हो जाता है। तो उधर ननद जी ने सरसों का साग है जो निपटा के रख लिया है। और उसके बाद में हम अब शुरुआत करते हैं खाना बनाने के, क्योंकि टाइम हो चुका है खाना बनाने का। लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो इधर हम बैठ गए हैं हल्दी मिर्चा पीसने। तो पहले तो सोच रहे थे कि दाल बना लेते हैं, क्योंकि दाल शाम के टाइम सही रहती है, और भैया कह रहे थे कि तहेरी बना लो। तो यहीं हम फिर मसाला पीसने आ गए कि देखते हैं क्या बनेगा। कि दाल बनेगी फिर भी हल्दी मिर्चा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और चटनी भी साथ में पीस लेते हैं। तो जहाँ तक है तहेरी ही आज बनाएंगे। तो इधर मैंने हल्दी और मिर्चा है जो पीस लिया। वैसे पिसा हुआ भी हल्दी मिर्चा है, हल्दी तो पीसे ही लाए थे, लेकिन पीस के सिलवटने से जो हल्दी मिर्चा डालो उसका बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। तो कभी कभी हम लोग पीस के भी डालते हैं, तो कभी कभी ऐसे ही डाल लेते हैं बिना पिसा हुआ।
और इधर हल्दी मिर्चा चटनी लेकर हम आ चुके हैं घर। तो यहाँ पर छील लेते हैं आलू। अब की बार हमारे भैया बहुत छोटे छोटे आलू लाए हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको छीलने में। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अब तहेरी आलू वाली। तहेरी सभी लोगों को भी बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर शाम को या दिन में बनाते हैं, तो कुछ और भी चीज़ें बना लेते हैं। जिसको भी कुछ तहेरी खानी होती है तहेरी खा लेता, अगर रोटी खानी होती है तो रोटी खा लेते हैं। और आज हमारी ननद जी की और आरोही की है दावत, कि गांव में पड़ रहा है लिंटर पास में ही। तो यहाँ पर है कि हमारे गांव में जब भी किसी का मकान बनता है या लिंटर पड़ता है तो लड़कियों की ज़्यादातर दावत होती है। पूरे मोहल्ले में गांव में दावत कर दी जाती है जितनी कन्याएं होती हैं। तो आरोही और ननद जी जाएंगी दावत खाने। और हमारे आरब की भी दावत थी, लेकिन मैंने कहा आरब तो अभी कुछ भी नहीं अच्छे से खा पाते हैं और इनको मत ले जाओ, नहीं तो ये परेशान भी करेगा, आपको भी नहीं खाने देगा। तो उसकी वजह से मैंने आरब को नहीं जाने दिया। तब तक हमारी दीदी के साथ आरब हैं जो खेल रहे हैं और हम इधर आ गए हैं किचन में। अब छौंक देते हैं तहेरी। तो यहाँ पर पहले मैंने है जो गरम तेल होने के लिए रख दिया, अच्छे से हमारा तेल है जो गरम हो गया। फिर मेथी के दाने डाल दिए। मेथी डालने से कोई भी चीज़ बनाओ तो थोड़ी वो गरम रहती है, ठंडी नहीं पड़ती है। तो तहेरी में मैंने थोड़े दाने डाल लिए मेथी के। उसके बाद में ही प्याज डाला है। अच्छे से प्याज भुन जाने के बाद में टमाटर, हमें याद ही नहीं रहा कि टमाटर भी रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो अभी तो हम मसाला ही भूंज रहे हैं और टमाटर भी साथ में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काट के टमाटर भी छोटे छोटे 4 टमाटर डाल लिए हैं और अच्छे से आलू हैं जो भून लिए। और भूनने के बाद में इसमें पानी डाल दिया है। और जब तक हमारे पानी में है जो उबाल नहीं आएगा तब तक हम चावल नहीं डालेंगे, क्योंकि कुकर में तो एक साथ में ही अच्छे से तहेरी बन जाती है, लेकिन भगोना में उतने अच्छे से तहेरी नहीं बन पाती है। तो जब पानी का उबाल आता है तभी हम लोग चावल डालते हैं। इधर मैंने तुरंत से ही आटा लगा लिया है कि एक चूल्हे पर तहेरी बनेगी, तब तक दूसरे वाले चूल्हे पर हमें जो रोटियां सेक लेंगे। और इधर आटा भी लगा के रख लिया है। और उसके बाद में अब चावल बीन लेते हैं, क्योंकि पानी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया था और चावल भी इधर मैंने डाल दिए हैं। तो लगभग हमारी तहेरी भी बनने को आई है और सभी लोग खाना खाने भी आ चुके हैं। तो थोड़ा ही टाइम लगेगा तहेरी बनने में। अभी हमने धनिया भी नहीं डाला है। तो धीरे धीरे सारे काम होते जा रहे हैं, फिर भी अभी मैंने धनिया काटा ही नहीं, तहेरी हमारी बनने को आई। तो तहेरी लगभग बन चुकी थी, उसके बाद में ही मैंने धनिया डाला है। तो इसको भी मिक्स कर देते हैं। इधर मैंने तावा भी चढ़ा दिया है रोटी सेकने के लिए। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी आप अपनी बेड है जो 2 ईंटों पे रख लो, तो उससे है कि झाड़ू भी अच्छे से लगाते बन जाएगा। तो जी भैया दीदी, हमारी बेड है जो ऊंचाई से नहीं रख पाएगी, क्योंकि बिल्कुल बीच ही नहीं है हमारे रूम में। और अलमारी के नीचे मैंने बेड को फंसा के रखा है, और जबकि मैंने एक पत्थर भी कटवाया तब अच्छे से जाकर हमारी बेड पर पाई है। और अगर बेड है जो ईंटों पर रख जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, चूहे भी नहीं लगेंगे। वैसे तो चूहों ने हमारे बेड के नीचे एकदम खेत बना दिया है, बहुत मिट्टी ज़्यादा निकाल दी है। तो मैं खुद सोच रही हूँ कि कैसे करके हमारी बेड ऊंचे पे रख जाए, लेकिन नहीं रख पा रही है। अगर हम बेड हैं जो अलमारी से इधर हटाते हैं तो हमारा जो है गेट नहीं अच्छे से खुलेगा, जो किवारा है वो नहीं खुलेगा। तो उसकी वजह से अलमारी के नीचे ही फंसा के रखें, तो ईंट क्या 2 ईंटें क्या एक भी ईंट नहीं रख पाएगी। तो यही सोच रहे हैं कि रूम में अच्छे से फर्श हो जाए तो हमारी बेड भी रखी रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते हो और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो बातें नहीं पता होती हैं वो आप सभी हमारे तक शेयर करते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ईश्वर आप सब पर ऐसे ही हम अपनी कृपा बनाए रखें और खुश रहिए। और इधर हमारी अच्छे से रोटियां भी सीख चुकी थी, तब तक दीदी ने हमारी है जो खाना सभी लोगों को परोस दिया था। पापा और आरोही और अम्मा सभी लोग खा रहे थे, तब तक हम इधर रोटियां सेकते जा रहे थे। उसके बाद में उन लोगों के खाने के बाद में हम लोग भी खाना खा चुके थे। उसकी थोड़ी ही देर बाद फिर बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने की। सारे बर्तन अब अच्छे से धुल लेते हैं।
और अब की 1-2 दिनों से है कि टंकी का पानी नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है पहले ही जैसी। तो बाहर के नल से पानी लाओ तो ज़्यादातर नल चले तो उसमें भी बालू आने लगती है। तो कहीं बगिया जाना होता है कपड़े धुलने तो कहीं वहीं पे धुलो, या बाहर सरकारी नल से आता है तो फिर से सेम ऐसी ही दिक्कत होने लगी है पानी की। पीने वाले पानी लाओ, फिर बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए पानी लाओ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी तक पानी आता था तो बहुत ज़्यादा आराम थी। तो बिल्कुल बर्तनों में पानी नहीं है। ननद जी सरकारी नल से पानी लेकर आ गई हैं, तो बर्तन भी धुलवाने लगी कि जल्दी से धुल लेते हैं। और ननद जी से है कि पानी भी बहुत कम लगता है, बर्तन धुलती हैं। तो मैंने कहा चलो बर्तन धुलवा लो, तब तक आरब को हैं जो पापा लेकर चले गए थे कि हम खिलाकर लाते हैं। वैसे तो ननद जी के पास में ही आरब खेलते हैं। तो इधर हमारी ये दूध वाली पतीली थी, कल से हमारा दूध है जो पतीली में रख दिया जाता है। तो सभी लोगों ने दूध पका हुआ आज खाया है, और यहाँ पर सारे बर्तन अच्छे से हमने मांज लिए और ननद जी ने हमारे धुलवा लिए हैं। तो आज हमारी अच्छे से चौकी बिल्कुल साफ़ हो गई है, तो मैंने कहा चलो झाड़ू से अच्छे से इसको साफ़ कर देते हैं। और आरब भी हमारे बार बार हमारे पास ही आ रहे हैं। जब भी बर्तनों में पानी होता है तो पर्दा करके रखना होता है, नहीं तो आरब हैं सारे बर्तनों में हाथ डाल डाल कर पानी ख़राब कर देते हैं और कपड़े भी अपने भिगो लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी बार बार बदलने होते हैं और सर्दी भी लग जाती है। तो इधर आज मैंने सारे बर्तन हटा के ऊपर रख दिए टाँड़ पर, और झाड़ू से अच्छे से पूरी चौकी को है जो साफ़ कर दिया। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। और इधर आ चुके हैं हम अपने किचन में। जो हमने शाम को बर्तन धुल के रख दिए थे तो वो सुबह के अब रख देते हैं सारे बर्तन पत्थर पर। और आज बहुत बर्तन ज़्यादा हो गए हैं तो बिल्कुल संभाल संभाल के बर्तन रखने होते हैं। और इधर शाम को मैंने गैस को भी नहीं साफ़ किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते हैं शाम को, और बच्चे हैं फिर रोने लगते हैं कि अब नींद आने लगती है, तो फिर माँ के अलावा किसी के पास बच्चा नहीं रुकता है। तो बर्तन ही धुल के हमने आरब को ले लिया था और उसको दूध पिलाते ही आरब तुरंत हमारे सो गए। पूरे दिन घूमते रहते हैं तो एकदम शाम को बहुत ज़्यादा थक जाता है। जब सोता है तभी उतने बीच में आराम करता, नहीं तो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। एकदम रात को पैर इधर उधर बहुत। और इधर हमारे बर्तन अच्छे से रख चुके थे, उसके बाद में अब गैस को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। गैस साफ़ करने के बाद में पूरे पत्थर पे पोंछा लगा देते हैं। उसके बाद में जाते हैं बगिया। जो भी हमारे सुबह के काम होते हैं साफ़ सफाई के, वो इधर सारे काम हमने कर लिए हैं। जो शाम को काम नहीं कर पाते हैं तो वो हम सुबह कर लेते हैं। और अब जा रहे हैं बगिया। अभी हमारे आरब हैं जो सो रहे हैं। और उसके बाद में हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर अम्मा हैं जो दूध छान रही हैं पतीली में, जो पतीली में ही दूध रखेंगी गर्म होने के लिए। और लोटा में दूध है जो निकाल लिया, इससे चाय बनेगी। और जो भी दूध बचेगा तो थोड़ा बहुत आरब को भी दे रहे हैं दूध। अभी सिखा रहे हैं आरब को दूध पिलाना ऊपर का। तो आरब अभी बिल्कुल अच्छे से ऊपर का दूध नहीं पीते हैं। कब छोटे पर थोड़ा बहुत पिया था लेकिन अब बिल्कुल नहीं पी रहा है। और इधर अम्मा ने दूध गड़बे में जो है सुलगा दी है आग, तो इसी में रखेंगे दूध गर्म होने के लिए। और दूध गड़बे में है कि दूध रखो तो ना ही बंदर का डर रहता है और ना ही कुत्तों का। तो यहीं पर है जो दूध पकने के लिए रखेंगे। और जब इसमें धुआं निकल जाएगा, अभी तो धुआं हो रहा है, तभी दूध रखेंगे। और अच्छे से ऊपर से ढक्कन को है ढाँक देंगे, तो उससे है हमारा दूध भी अच्छे से पक जाएगा और कोई बंदर या कुत्ते पाएंगे भी नहीं। और इधर अम्मा है जो सुबह को आग भी जला लेती हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो तापने के लिए आग हो जाती है। और हम लोग भी पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत ताप लेते हैं। उसके बाद में हम आ चुके हैं बगिया। तो बहुत ही ठंडी ठंडी एकदम हल्की हल्की सी हवा चल रही है और हल्का हल्का सा कोहरा पड़ा है। तो यहाँ पर अभी हमारी पड़िया ही बंधी है, बाकी भैंस अभी नहीं लाई हैं अम्मा। भैंस को जब हल्की सी धूप आ जाती है तभी लाती हैं यहाँ पर, क्योंकि उसके बच्चे को भी कभी कभी लाना होता है। तो यहाँ पर पड़िया है जो अपना खा रही है चारा, और पड़िया को है जो बोरा उड़ा दिया जाता है, क्योंकि अभी ये भी छोटी है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को नमस्ते।